नमस्कार प्यारे साथियों मैं का स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सन एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो साथियों आप लोग आइए और दोस्तों हमारे मॉडल पेपर नंबर 6 से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में टू कॉपी दोस्तों ऐसा ही पेपर आने वाला है। 100% से ज़्यादा दोस्तों आप लोगों को पेपर इसी प्रैक्टिस सेट से दोस्तों मिलेगा, ठीक है ना। मतलब ये जो मैंने अभी तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए हैं, अगर आप लोग दोस्तों इन प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं और अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं दोस्तों, आप मेरा यकीन मानिए 85 प्लस प्लस नंबर दोस्तों आप लोगों के आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग इन सेशन को अच्छे से दोस्तों देखिए और दोस्तों मुझको कमेंट करके बताते रहिए और दोस्तों ऐसे तैयार करिए दोस्तों जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में पेपर ही दे रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों प्राचीन काल में क्या दोस्तों 6वीं शताब्दी में दोस्तों भारत 16 महाजनपदों में डिवाइड था। इसी में दोस्तों अवध को दोस्तों कोसल नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यही जो अभी अवध का क्षेत्र वर्तमान समय में अगर हम लोग पता करना चाहें दोस्तों ये फैजाबाद क्षेत्र में है, ठीक है। यही दोस्तों फैजाबाद जो अयोध्या के पास वाला है, यही दोस्तों फैजाबाद, इसी को दोस्तों प्राचीन काल में कोसल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह दोस्तों त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रिपिटक, 3 पिटक है दोस्तों। नंबर 1 दोस्तों आ जाता है विनय पिटक, नंबर 2 में दोस्तों आ जाता है सुत्त पिटक, नंबर 3 में दोस्तों आ जाता है अभिधम्म पिटक। क्या दोस्तों विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये दोस्तों 3 पिटक हो जाएंगे जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और दोस्तों बौद्ध धर्म और दोस्तों जैन धर्म, दोस्तों पारसी धर्म, ईसाई धर्म, इनसे दोस्तों आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इन धर्म वाले क्वेश्चन को रिलेटेड को मतलब अच्छे से कंप्लीट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र था, ठीक है। और दोस्तों जो इतिहासकार था दोस्तों विंसेंट स्मिथ, क्या दोस्तों नाम है इसका, विंसेंट स्मिथ दोस्तों इसका नाम है। इसी इतिहासकार ने दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है। इसने दोस्तों अपनी पुस्तक लिखी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी में दोस्तों इसने कहा है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा दोस्तों महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य दोस्तों श्री वेद व्यास मतलब महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 पर्वों में दोस्तों ये लिखा हुआ है और दोस्तों 18 दिन तक युद्ध भी चला था। ये दोस्तों क्वेश्चन भी याद रखिए, एक बार पूछा जा चुका है कि महाभारत जो काव्य था कितने पर्व में लिखा गया है, दोस्तों 18 पर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अजंता और एलोरा की गुफाएं खाली स्थान धर्म की सबसे उत्तम उदाहरणों में एक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों बौद्ध धर्म की सबसे उत्तम उदाहरणों में एक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म की दोस्तों उत्कृष्ट गुफाएं हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था। दोस्तों जिससे इसका नाम स्टार्ट है वही दोस्तों मतलब शासक का भी नाम है अलाई मीनार, यानी कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार के बगल में अलाई मीनार दोस्तों बनवाना चाहता था, जो कि दोस्तों पूरी नहीं हो पाई और दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाघरा का युद्ध वर्ष खाली स्थान में लड़ा गया था। दोस्तों घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबर के बीच दोस्तों और दोस्तों अफगानों के बीच में, ठीक है। इस युद्ध में दोस्तों बाबर ने महमूद मतलब लोदी के नेतृत्व में अफगानों को बुरी तरह से पराजित किया था, ठीक है। तो दोस्तों 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत से मयूर सिंहासन लेकर कौन गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत से कह रहा है मयूर सिंहासन लेकर कौन गया था। दोस्तों नादिर शाह, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नादिर शाह को दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ईरान का नेपोलियन। यही दोस्तों 1739 ईस्वी में दोस्तों मतलब भारत से मयूर का सिंहासन लेके चला गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा दोस्तों खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर खाली स्थान में शहीद हुए थे। दोस्तों बंदा बहादुर कौन से कह रहा है कि किस सन में शहीद हुए थे, 1716 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मुगल शासक फर्रुखसियर ने, किसने दोस्तों, फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को दोस्तों यानी कि दोस्तों इनको
और इनका क्या नाम था? इनका दोस्तों नाम था लक्ष्मण देव। मूल नाम क्या था दोस्तों इनका? लक्ष्मण देव। दोस्तों 1716 ईस्वी में फर्रुखसिया ने दोस्तों इनको फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है। खालसा सेना, ये दोस्तों सिखों के मतलब सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा है? होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की? होल्ट मैकेंजी ने दोस्तों महाल वाली प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1822 ईस्वी में दोस्तों महाल वाली प्रणाली लेकर के आया था होल्ट मैकेंजी, राजस्व संग्रहण की, यानी कि दोस्तों टैक्स की। ठीक है, कर वसूलने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम, यानी कि दोस्तों इसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं, कह रहा किसने पेश किया? दोस्तों लॉर्ड लिटन ने पेश किया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने दोस्तों 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि दोस्तों देसी भाषा प्रेस अधिनियम पेश किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या दोस्तों बंगाल में खालिस्तान की खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ? किसकी खेती के कारण? दोस्तों नील की खेती के कारण। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नील की खेती से दोस्तों क्या होता था कि दोस्तों नील जो था ये दोस्तों बहुत ही पानी वाली दोस्तों फसल है। इसको अगर आप लोग एक खेत में लगा दे रहे हैं तो दोस्तों अगल बगल के दो चार खेतों को सबों को सूखा कर देता है। इसीलिए दोस्तों नील की खेती का हमारे भारत में विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह। दोस्तों बताइए आप लोग, मैं दोस्तों इसको पिछले प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूं। दोस्तों 1856, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की दोस्तों अनुमति 1856 में दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है नौजवान भारत सभा की स्थापना किस क्रांतिकारी द्वारा की गई? दोस्तों नौजवान भारत सभा, जो दोस्तों नौजवान था उसी ने दोस्तों इसकी स्थापना की, भगत सिंह। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नौजवान भारत सभा की दोस्तों स्थापना किसने की? भगत सिंह ने की थी 1926 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा साइमन कमीशन कब भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1927 ईस्वी में दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी और दोस्तों 1928 ईस्वी में ये भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहे दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों स्वतंत्र भारत के थे। और दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो दोस्तों राजगोपालाचारी थे। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों से पूछ लेते हैं कि बताइए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो दोस्तों राजगोपालाचारी। तो दोस्तों केवल उसने पहले गवर्नर जनरल पूछा स्वतंत्र भारत के, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब लोग याद रखना, भारत राज्यों का एक संघ है, अनुच्छेद नंबर 1 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 खालिस्तान से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किससे दोस्तों? नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान सिविल संहिता, यानी कि दोस्तों यूसीसी, यूनियन सिविल कोड, समान सिविल संहिता से संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 44, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 44 दोस्तों समान सिविल संहिता यानी कि दोस्तों यूसीसी से संबंधित है। दोस्तों यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों उत्तराखंड था, और दोस्तों अभी हाल ही में करंट में दोस्तों बन गया है दूसरा राज्य गुजरात। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 20, कह रहा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? दोस्तों संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये दोस्तों अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कोई दोस्तों राष्ट्रपति हमारे उच्चतम न्यायालय के मतलब चीफ जस्टिस थोड़ा बनने जा रहे हैं दोस्तों कि उनको 10 वर्ष का अनुभव चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का दोस्तों नागरिक होना चाहिए, कोई लाभप्रद नहीं ग्रहण होना चाहिए, और दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों 35 वर्ष की आयु। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच
अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं किस-किस में कहूँ आप लोगों से, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करिए। 6 माह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों मैंने आप लोगों से वीडियो शुरू होने के पहले ही बताया था कि अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर ले रहे हैं, दोस्तों आप लोग यकीन कर लेना मेरा, आप लोग 85 प्लस अपने क्वेश्चंस करेक्ट करके आएँगे आप लोग अपने एग्जाम हॉल में, ठीक है? दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दोस्तों लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम कुल सदस्यों का भाग है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 10वां भाग है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 10वां भाग दोस्तों होता है कुल सदस्यों का कोरम के लिए। 10वां बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? कोरम, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उच्च न्यायालय की, ये दोस्तों वित्त लिख गया है दोस्तों यहाँ पे गलती से, टाइपिस्ट ने दोस्तों गलत कर दिया, ये दोस्तों रिट लिखा हुआ है। कह रहा है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति खाली स्थान में निहित है। उच्च न्यायालय दोस्तों यानी कि हाई कोर्ट की बात कर रहा है दोस्तों। हाई कोर्ट दोस्तों आर्टिकल नंबर 226 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आर्टिकल नंबर 226 के तहत दोस्तों उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर दोस्तों 32 के तहत, ठीक है? और दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और आज दोस्तों भीमराव अंबेडकर की क्या है? हैप्पी बर्थडे है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आर्टिकल नंबर दोस्तों 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है? ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? दोस्तों अभी पिछले सेट में आप लोगों से पूछा था कि नीति आयोग का फर्स्ट अध्यक्ष कौन था? दोस्तों नीति आयोग का फर्स्ट अध्यक्ष मोदी जी थे, ठीक है? क्योंकि दोस्तों मतलब 2015 में दोस्तों नीति आयोग बनकर तैयार हुआ योजना आयोग के स्थान पर, तब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी थे, तो दोस्तों वही इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है? ट्रांसफार्म कर देंगे दोस्तों हम लोग इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में मतलब प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? दोस्तों 8वीं अनुसूची में कह रहा है बताइए कितनी भाषाएं शामिल थी? दोस्तों 14 भाषाएं शामिल थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? कितनी दोस्तों? 14 भाषाएं शामिल थी। और दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एन.के. सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने? दोस्तों एन.के. सिंह 15वें नंबर के वित्त अध्यक्ष बने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 15वें नंबर के दोस्तों वित्त अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 कह रहा है कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? दोस्तों पर डे रात होती है, पर डे हम लोग आकाश को देखते हैं। अब अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन ना आए तो दोस्तों फिर एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट लिखे दे रहा हूँ। दोस्तों रात्रि को कौन सा खगोलीय पिंड पर डे चमकता है आकाश में? दोस्तों तारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आज के बाद दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना? कि कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि में आकाश में चमकता है? तारा। कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? कितनी है दोस्तों? 0.03%। सबसे ज्यादा दोस्तों नाइट्रोजन है 78%, ठीक है? उसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन है 21%। उसके बाद दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, फिर दोस्तों आर्गन 0.93% और फिर अन्य गैसें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कहां पहुंच गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 30 में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके तो बताते रहिए कम से कम कि आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन लगाया है। आप लोग तो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ ना बोलते हैं ना कुछ सुनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है। दोस्तों खाली स्थान कह रहा है पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? पाक जल डमरू मध्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो समुद्र से नहीं लगती है नेपाल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेपाल दोस्तों एक बफर स्टेट है। दोस्तों नेपाल हम लोगों के हमारे मतलब भारत के और चीन के बीचों बीच है। इसकी दोस्तों कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति कह रहा है कहाँ पाई जाती है? दोस्तों अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मसाई जनजाति अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा भारत का
दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु दोस्तों, सबसे दक्षिणतम दोस्तों, इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको दोस्तों सब पहले क्या कहा जाता था दोस्तों? पहले इसको पिगमेलियन पॉइंट क्या कहा जाता था? क्या जाएगा? पिगमेलियन पॉइंट। अब दोस्तों इसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाने लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? जहां से दोस्तों हमारी जमीन खत्म होती है दक्षिण में, कह रहा है बताइए सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? दोस्तों कन्याकुमारी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे दोस्तों दक्षिणी छोर यानी कि दोस्तों सबसे दक्षिण तट पर बसा हुआ शहर है दोस्तों कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पश्चिमी घाटों को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों 1600 किलोमीटर की लगभग लंबी श्रृंखला है जो कि जैव विविधता का संबद्ध क्षेत्र है, ठीक है। किससे दोस्तों? सह्याद्री पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिमालय का कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? उत्तराखंड को दोस्तों तिब्बत से नहीं जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? सिपकीला दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिपकीला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। और जो माना दर्रा, मांगसा दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पूर्णा और गिरना, क्या है दोस्तों? ये पूर्णा है, ये पूर्ण लिख गया है। पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? दोस्तों ताप्ती नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ताप्ती की दोस्तों ये सहायक नदियां हैं, पूर्णा और गिरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दिल्ली खाली स्थान नदी के तट पर स्थित है। तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन दोस्तों किसी से गलत नहीं होना चाहिए। 1911 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था कोलकाता से स्थानांतरित करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? दोस्तों पश्चिमी घाट जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट में दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंडा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में दोस्तों पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4500 से दोस्तों 1800 मीटर तक की ऊंचाई में, कितने दोस्तों? 1800 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई में दोस्तों ये दोस्तों टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? काली क्रांति खाली स्थान के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। काली क्रांति दोस्तों किससे? पेट्रोलियम के उत्पादन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण दोस्तों इसका सृजन 1957 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वियना में स्थित है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित जनजाति रेंगमा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रेंगमा जनजाति दोस्तों नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड में दोस्तों 16 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना है दोस्तों? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है? पर्वतीय पर्यटन स्थल दोस्तों कोड़े कुनल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका दोस्तों क्या नाम है सही से? कोड़ाई कुनल। क्या दोस्तों? कोड़ाई कुनल। ये दोस्तों तमिलनाडु का एक शहर है, पर्वतीय पर्यटन शहर है दोस्तों। इसी को दोस्तों हम लोग पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है?
बनारसी, उसमें दोस्तों पहले से लग गया है बनारस। दोस्तों वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बनारसी रेशम बुनाई, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने खाली स्थान में कार्यभार संभाला। दोस्तों सरोजिनी नायडू ने 1947 से लेकर 1949 तक कार्यभार संभाला। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1947 से दोस्तों लेकर के 1949 तक सरोजिनी नायडू ने दोस्तों कार्यभार संभाला, और दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल है, ठीक है। आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। दोस्तों पालन पोषण और दोस्तों उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु दोस्तों उनकी हुई है मगहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। तो सबसे पहली बार प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार कौन था, वो दोस्तों हिंदुस्तान था। वो कह रहा है दोस्तों कि उसके संपादक कौन थे। दोस्तों मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट। कह रहा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि दोस्तों भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का जो पद है खाली स्थान में सृजित किया गया था। कब कह रहा है ये पद बनाया गया था। दोस्तों 1975 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में दोस्तों जो लोकायुक्त होता है उनको दोस्तों कार्यकाल कितना है, दोस्तों 8 वर्ष का है, ठीक है ना। कितना दोस्तों कार्यकाल है, 8 वर्ष का। ये दोस्तों और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट में अपना दोस्तों स्कोर जरूर बताएं, जो कि दोस्तों हम लोगों को मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेज मिलती रहें, और दोस्तों आप लोगों को 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, यानी दोस्तों कल। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।